हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लिंक ईट लव किल का पार्ट 5। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है, गेहुन दाहुन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन दाहुन को समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे हर रात ली का नाइटमेयर आता था जिसमें ली जिंदा हो जाता था और दाहुन को फॉलो करता था, उसे मारने की कोशिश करता था। लेकिन दाहुन खुद को संभाल लेती थी ये समझ के कि ये बस ड्रीम है। लेकिन अब ये जानने के बाद कि ली शायद जिंदा हो सकता है, दाहुन काफी डर जाती है क्योंकि उसका नाइटमेयर अब सच हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ली पीछे से आता है और दाहुन को चोक करने लगता है। तभी दाहुन डर के उठ जाती है, ये उसका एक ड्रीम था। और गेहुन भी उसके साथ डर के उठ जाता है। फिर दाहुन डिसाइड करती है कि अब कुछ भी हो जाए वो ली से नहीं डरेगी और वो फाइट करेगी। सुबह जी-सुक को दाहुन की मॉम और ग्रैंडमा से पता चलता है कि उसके हस्बैंड को किसी और ने ही मारा था। जब गेहुन सुबह जॉगिंग करते हुए वहाँ आता है तो सारी लेडीज उससे फ्लर्ट करने लगती हैं क्योंकि गेहुन काफी हैंडसम था और वो लोग जानना चाहती थी कि आखिर इस न्यू शेफ का नाम क्या है। तब वो उन्हें अपना पूरा नाम यून गेहुन बता देता है और फिर गेहुन सबको सस्पिशियसली देखता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन का कल्प्रिट इन्हीं लोगों में से कोई एक है। फिर हम देखते हैं कि दाहुन बहुत सारा खाना खाती है ताकि जब ली लौटे तो वो उसे फाइट बैक कर पाए। लेकिन दाहुन अपनी मॉम और ग्रैंडमा को नहीं बताती कि शायद ली जिंदा है क्योंकि अभी उसे भी कुछ कंफर्म नहीं था। लेकिन दाहुन अपनी मॉम और ग्रैंडमा को बताती है कि गेहुन उनके सीक्रेट के बारे में जानता है। इस बात पे उसकी मॉम उसे काफी चिल्लाती है कि आखिर वो ये बात गेहुन को कैसे बता सकती है। फिर जब दाहुन जॉब पे जाती है तो वो गेहुन से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है क्योंकि गेहुन ने लास्ट नाइट उसे बोला था कि वो नहीं चाहता कि दाहुन उसे लाइक करे। हम देखते हैं कि गेहुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि दाहुन उसको लेके इतना फॉर्मल और कोल्ड बिहेव कर रही थी, लेकिन बाकी सबसे वो काफी अच्छे से बात कर रही थी। ये चीज गेहुन को काफी बॉदर करती है। लेकिन दाहुन की फैमिली गेहुन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रही थी क्योंकि वो लोग गेहुन के गुड साइड पे रहना चाहते थे क्योंकि अब गेहुन उनका सीक्रेट जान चुका था। लेकिन ये सब गेहुन को काफी वियर्ड लगता है। रात में शेफ चाह गेहुन को बताते हैं कि दाहुन आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहती है, लेकिन गेहुन को ऐसा नहीं लगता था। उसे लगता है कि वो बस बाहर से खुश रहने का दिखा रही है, लेकिन अंदर से वो काफी डरी हुई है। जब पुलिस जी-सुक के हस्बैंड का स्टेटमेंट देने आती है तो वो ऑफिसर वोन टाक का नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अगर वो पुलिस के सामने उसका नाम लेगा तो उसके साथ क्या होगा, और वो डर के अपना मुंह बंद ही रखता है। लेकिन ऑफिसर मिंजो समझ जाती है कि ये सब वोन टाक ने ही किया है और वो जब वोन टाक को कन्फ्रंट करती है तो वो डिनाई कर देता है। और तभी हम फ्लैशबैक में वोन टाक को एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हुए देखते हैं क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मिंजो के साथ मिसबिहेव किया था। मिंजो उसे बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता और उनको बहुत मारता है और इससे हमें पता चलता है कि ऑफिसर मिंजो इतनी कन्विंस क्यों है कि ऑफिसर वोन टाक ने ही जी-सुक के हस्बैंड को मारा है, क्योंकि वो जानती थी कि वोन टाक ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता जब मिंजो के साथ कोई बुरा बिहेव करता है। और हमें लगता है कि शायद यही रीजन था उन दोनों के ब्रेकअप का। फिर जब दाहुन और गेहुन ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो दाहुन को ली दिखता है, लेकिन ये तो कोई और ही था। दाहुन इतना डर चुकी थी कि उसे हर जगह ली ही दिख रहा था। तभी सामने से कार आती है और उसे लगता है कि ये कार गेहुन को उड़ा देगी, तो वो गेहुन को साइड करने जाती है, लेकिन बजाय साइड करने के वो गेहुन को उठा के फेंक देती है। गेहुन भी सोचता है कि आखिर इस लड़की में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, और दाहुन भी शॉक रह जाती है। फिर वो दोनों साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। वो दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे थे। रास्ते में जब दाहुन पुलिस की कार देखती है तो वो डर जाती है। तब गेहुन उसे बोलता है कि अगर ली अभी भी जिंदा है इसका मतलब ये है कि उसने उसका मर्डर नहीं किया है, तो उसके पास अब पुलिस से डरने का कोई भी रीजन नहीं है। फिर हम एक लेडी को गेहुन को देखते हुए देखते हैं। उन्हें गेहुन का नाम काफी फैमिलियर लग रहा था, जैसे कि वो उसे जानती है। फिर वो लेडी गेहुन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो डॉक्टर उनका बेटा है। तब गेहुन उन्हें हाँ बोलता है। जब वो लेडी ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और फिर वो जिवाडोंग की सारी लेडीज को जाके बताती है कि गेहुन वापस आ गया है, और वो उन सबको बताती है कि गेहुन डॉक्टर उनका बेटा है। ये सब सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब लोग कुछ न कुछ छुपा रहे हैं।
फिर हम पुलिस चीफ को देखते हैं जो 18 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि गेहून की बहन को लास्ट टाइम एक कार के सामने देखा था और उस कार का ओनर उस केस का प्राइम सस्पेक्ट था और वो कार और किसी की नहीं, उसी छोटी बच्ची के पियानो टीचर की थी। जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसने वो क्राइम कन्फेस नहीं किया और एविडेंस नहीं होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस चीफ टोटली कन्विंस थे कि वही रियल कल्प्रिट था। फिर हम गेहून की बहन के उस ओल्ड पियानो टीचर को देखते हैं। वो गेहून से सॉरी बोलने आया था। गेहून उससे पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तब वो उसे बताता है कि उसकी बहन उसकी कार में राइड लेना चाहती थी और वो बोलता है कि उसे उसकी बहन को अपने साथ ले जाना चाहिए था। गेहून को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस ओल्ड मैन को सब कुछ बताने के लिए फोर्स करने लगता है और हम उस ओल्ड मैन की आंखों में गिल्ट देख सकते हैं। तभी वोंटाक वहाँ आके गेहून को रोकता है और उसे बोलता है कि पर्सनल रिवेंज लेना एक क्राइम है। मीनवाइल शेफ चा दा हुन और ली की बहन यानी कि शेफ लियुनजुंग को गेहून की बहन के बारे में बताते हैं। ये सब सुन के लियुनजुंग रोने लगती है और बोलती है कि अगर कोई ऐसे उसके भाई को हर्ट करता तो वो उसे कभी माफ नहीं करती और अपनी पूरी लाइफ उसे रिवेंज लेने में लगा देती। सुबह गेहून को पता चलता है कि ऑफिसर वोंटाक ने उसकी बिल्डिंग में ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया है और वो दोनों इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें अब एक दूसरे को हर रोज देखना पड़ेगा और वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही दाहुन अपनी फैमिली के सामने गेहून की बहन के मिसिंग केस के बारे में बात करती है तो वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग दाहुन से कुछ छुपा रहे हैं। फिर दाहुन को गेहून की बहन के साथ की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे उसके मिसिंग हो जाने के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जो कि थोड़ा वियर्ड था। फिर दाहुन गेहून को ये बोल के कंसोल करती है कि वो तो अभी उससे भी काफी बुरी पोजीशन में है। वो ऑलमोस्ट एक मर्डरर बन चुकी थी और हर दिन वो इस में रहती है कि वो वापस ना आ जाए। तभी गेहून उसे ये सब बोलने से मना करता है। वो बोलता है कि पूरी दुनिया एक दूसरे को ही ब्लेम करती है, लेकिन जिस मोमेंट हम लोग खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं तो वो तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। ये सब बोलते हुए गेहून की आंखों में एक दर्द था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सब लोग गेहून को ही ब्लेम करते हैं उसकी बहन के मिसिंग हो जाने पे। सब लोग बोलते हैं कि गेहून अगर अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखता तो ऐसा नहीं होता और ये सब सुनना गेहून के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। रात में जब सारी लेडीज गेहून को सबकी ही तरह ब्लेम करती है तो ये सब सुन के दाहुन को काफी गुस्सा आता है। फिर हम लियुनजुंग को देखते हैं जो सोचती है कि अगर वो दाहुन के पास रह के वेट करती रही तो ली उसे कभी न कभी मिल जाएगा। जब दाहुन की फॉर्मर बॉस जिवाडोंग में आती है तो वो वहाँ पे लियुनजुंग को भी नोटिस करती है और जब वो दाहुन के फैमिली को दाहुन के लिए कुछ जॉब ऑप्शंस और कंपनीज वगैरह की डिटेल देती है तब उन्हें बातों ही बातों में लियुनजुंग के बारे में भी बताती है कि वो ली की बहन है और वो ली को ढूंढते ढूंढते उसके पास भी आई थी। ये सब सुन के वो लोग काफी शॉक होते हैं और फिर दाहुन की मॉम और ग्रैंडमा लियुनजुंग पे नजर रखने लगते हैं। मीनवाइल हम दाहुन को गेहून के साथ देखते हैं। जब अचानक से कार सामने आ जाती है तो गेहून दाहुन को पकड़ लेता है और जब उसे गर्मी लगती है तो दाहुन के बिना कुछ बोले ही वो विंडो ओपन कर देता है। वो दाहुन के लिए हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता था और यही सब चीजें दाहुन को गेहून के पास ला रही थी। फिर गेहून को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उन्होंने गेहून की बहन का वो पिक्चर देखा था जो गेहून घर पे ही भूल गया था और उन्होंने अभी बिल्कुल वैसी ही लड़की को देखा है और उन्हें पूरा यकीन है कि ये गेहून की ही बहन है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। फिर गेहून दाहुन को साथ लेके वहाँ आ जाता है। वो उसकी मॉम को हर जगह ढूंढता है और वो काफी परेशान था और जब फाइनली उसे उसकी मॉम दिखती है तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। गेहून अपनी मॉम को संभालता है और उन्हें शूज भी पहनाता है, लेकिन गेहून की मॉम सबके सामने उसे मारने लगती है और उसे ब्लेम करती है कि उसकी वजह से आज उसकी डॉटर उसके साथ नहीं है। ये सब दूर से दाहुन भी देख लेती है और उसे गेहून के लिए काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये सब देखना उसके लिए काफी मुश्किल था। फिर गेहून अपनी मॉम को संभालता है। रात में दाहुन गेहून के रेस्टोरेंट में जाके उसके लिए कुक करने लगती है। उसे कुकिंग नहीं आती थी लेकिन वो फिर भी गेहून के लिए ट्राई करती है क्योंकि जब उसे बुरा लगता था और जब वो सैड होती थी तब गेहून उसके लिए हमेशा कुक करके उसको चीयर अप करता था और अब वो भी सेम गेहून के लिए करना चाहती थी। जब गेहून वहाँ पे आता है तो वो दोनों साथ मिलके कुक करते हैं और फिर वो दोनों साथ में ही खाते हैं।
लेकिन फिर दाहुन को वो सब याद आ जाता है और वो रोने लगती है। गेहुन उसे समझाता है कि वो ठीक है और ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो खुद को अंदर में समझाता है कि उसकी आंखों से आंसू बस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दाहुन रो रही है और वो दोनों इमोशनली लिंक है। गेहुन खुद को समझाता है कि वो ठीक है, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो ठीक नहीं है। वो काफी हर्ट है और वो अपनी फीलिंग्स अपने दिल में बरी करते करते थक गया है और वो रोना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि दाहुन के लैपटॉप पे एक मैसेज आता है और ये मैसेज किसी और का नहीं, ली का ही था। और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।